जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें मेरे प्यारे अल्लाह पाक के लिए। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ डॉक्टर फारूक साहब मौजूद हैं। हम सफ़र पे जा रहे हैं कसूर में एक जगह पे। तो एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं डॉक्टर साहब के साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ और ये टॉपिक आपके लिए बड़ा यूज़फुल होगा। डॉक्टर साहब, मुझे कल अमेरिका से एक साहब ने रब्ता किया, ठीक है जी। तो वो पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो वो चाह रहे थे कि मैं क्रॉस ब्रीड लेकर आऊँ और उस क्रॉस ब्रीड की बछड़ियों को मैं प्योरिटी पे ले जाऊँ। जो हमारे ज़्यादातर फार्मर यही चाहते हैं कि हम स्टार्ट तो क्रॉस से ले लें, लेकिन उसको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम अच्छा सीमन रखवा के प्योरिटी पे ले जाएं। तो जैसे आप जानते हैं, हम मार्केट्स में जाते हैं, जानवर लेके देते हैं फार्मर को। तो जो हमारी सिलेक्शन है वो तकरीबन ऐसी है कि 2 जनरेशन्स के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका एनिमल जो है वो प्योरिटी को टच कर जाएगा। तो वहाँ पर दूध का रेट भी इनका 150 रुपये के आसपास में है और वो चाह रहे थे कि अगर मैं 4-5 साल या 6 साल, क्योंकि अगर 2 जनरेशन्स की बात की जाए, जो बछड़ी आज ले रहे हैं उसको आपने प्रेग्नेंट करना है, 9 महीने के बाद बच्चा आएगा, उस बच्चे ने फिर 2 साल बाद बच्चा देना है, फिर जो बछड़ी आएगी। तो ये 6 साल तक का प्रोसीजर है। तो अगर आप मार्केट से जानवर लेते हैं और 6 साल लगेंगे आपको क्रॉस ब्रीड से प्योर ब्रीड की तरफ जाते हुए, तब वो कहते नहीं कि कोई बात नहीं, अगर 150 रुपये दूध का रेट है, को मुझे ख़ास पैसे ना भी बचें तो एटलीस्ट मेरी ब्रीड तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप बताएं, आपकी राय क्या है इस पूरे प्लान के ऊपर कि मार्केट से क्रॉस की बछड़ियाँ ली जाएं, 6 साल उनके ऊपर काम किया जाए और फिर ये चीज़ जहन में रखते हुए कि 150 रुपये दूध का रेट है, कोई ख़ास ROI भी नहीं है, रिटर्न्स भी नहीं है, लेकिन सिर्फ ब्रीड बनाने के शौक में इतना लंबा सफ़र, क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर तो जिस कस्टमर ने मेरे से या आपसे रब्ता किया जी जी वो हमारे चैनल को पुराना देखने वाला है, जी जी उसे 6 माह हो गए, 2 माह, 4 माह, जी जी, और ख़ास तौर पे अगर उसने कोई नोट्स भी बनाए हैं, ठीक है। इस टॉपिक पे कोई 8-10 वीडियोस जो पहले बनी हैं वो देख चुका है, जी जी लेकिन फिर भी उसके बाद वो डिसीजन ले रहा है। जी जी मेरे ख्याल में उस बंदे को अब दोबारा से कायल करना कि नहीं यार आपको प्योर पे जाना चाहिए, जी जी, वो मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक। क्योंकि वो अपनी सारे सिनेरियो को देखता है, अपनी क्या कहते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट को देखता है, अपनी स्ट्रक्चर को देखता है, जिस तरह के बंदों के साथ, वर्कर के साथ या जिस टीम के साथ उसने काम करना है उसको देखता है, उसकी मेंटेलिटी को वो जानता है। अपने रिसोर्सेज या को वो बाहर बैठा है, यहाँ जिन्होंने संभालना है वो उनको जानता है कि यार वो किस तरह क्या कर सकते हैं। ठीक है जी जी और उसका बैकग्राउंड नॉलेज, बैकग्राउंड एक्सपीरियंस क्या है जानवरों के जी साथ, जी इस सब के बाद अगर वो कहता है कि नहीं यार मेरे लिए यही सूटेबल है कि मैं क्रॉस के साथ शुरू करूं, तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में वो बंदा ठीक है, ठीक वो बंदा राइट। ठीक है। लेकिन हमारे बाज कस्टमर में से हम देखते हैं कि यार बाज बंदे बहुत ज़्यादा जी जी, एंथुजियास्टिक और पैशनेट है। पैशनेटिव, और कहते हैं कि जनाब हमने पर्सनली खुद टाइम देना है, वंडा वंडा भी हमने खुद ही डालना है, जी जी, और हमारे पास हवादार जगह है, यानी मेहनत करने वाले लोग हैं। मेहनत करने वाले लोग हैं, शुरू से उन्होंने इन्वेस्ट करना है। जी जी हम डे फर्स्ट से अब हम उनसे सेटअप तैयार करवा लें जनाब जी जी, क्रॉस का या प्योर का, तो वो यानी करने के लिए तैयार हैं। तो डॉक्टर साहब फिर हमें उन्हें मशवरा देना चाहिए कि यार आप प्योर पे ही जाएं। ठीक है। ठीक है ना जी। जी डॉक्टर साहब, एक और मेरा सवाल है आपसे कि एक फार्मर है जिसको हम क्रॉस ब्रीड की बछड़ी लेके देते हैं, ठीक है, 6 साल का टाइम लगा के वो प्योर ब्रीड पे जाता है।
ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इस प्योर ब्रीड पे जो वो तैयार करेगा, इस प्योर ब्रीड की क्वालिटी को कहाँ पे गेज करते हैं? मिसाल के तौर पे आज मैं किसी कॉर्पोरेट डेयरी फार्म से प्योर बछड़ी ले आता हूँ, ठीक है जी, एक ये प्योर है, और एक फार्मर ने क्रॉस की बछड़ी से सीमन रख के एक प्योर ब्रीड तैयार कर ली। अब इन दोनों की क्वालिटी को कैसे जज करते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, अगर तो हम एनिमल को कंपेयर करें ना जी, जी जी क्रॉस के और इसके, तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं। जी जी अगर सिर्फ दूध का गेज करें ना जी हम, जी जी तो उसमें शायद कोई 19-20 का फर्क हो, कि वो अगर 35 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में दे रही है प्योर की, तो इनका अच्छा जानवर जो है वो 30 प्लस माइनस जो है वो दे देगा जी। बाकी सारे जो फैक्टर है ना जी, लॉन्जिविटी है और लंबा अरसा दूध देना, लंबा अरसा दूध देना जानवर का जी और जनाब कंसेप्शन रेट है जी और जनाब प्रेगनेंसी में जैसे क्रॉस का फीचर है कि जैसे ही जानवर गबन होता है दूध ड्रॉप कर जाता है। ठीक है इस तरह के सारे फैक्टर अगर देखें ना तो फिर कोई कंपैरिजन नहीं है जी। फिर तो डेफिनेटली हर बंदे को हमें ज़बरदस्ती कायल करना चाहिए कि यार जानवर जो है वो सिर्फ प्योर का ही रखने वाला। चलिए मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ डॉक्टर साहब। दो फार्मर्स हैं, दोनों ने एक ही टाइम पे स्टार्ट लिया, 2026 में स्टार्ट ले लिया। एक फार्मर है जिन्होंने प्योर ब्रीड से स्टार्ट लिया, ठीक है जी, वो प्योर पे काम करना शुरू करते हैं, वो हीफर से ही करते हैं फॉर एग्जांपल, या मिल्किंग या प्रेग्नेंट से कर लेते हैं। और एक फार्मर वो है जिसको हम क्रॉस ब्रीड की बछड़ी लेकर देते हैं जो तकरीबन 2/3 प्योर है, ठीक है जी, उसमें एक्सोटिक ब्लड इतना है। अब ये दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट लेते हैं, ठीक है जी, दोनों जो है वो 3200 से 3300 TPI का सीमन इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब 6 सालों के बाद, मतलब आज 2026 है तो 2032 में अब दोनों के पास एक अपनी नस्ल तैयार होगी, ठीक है जी। एक ने प्योर से नस्ल तैयार की 3200 TPI का बुल इस्तेमाल करके, और एक ने क्रॉस से प्योर तैयार की 3200 का जो है TPI का बुल इस्तेमाल करके। अब देखें कि जो इनकी जो जनरेशंस आपकी 6 साल बाद आएंगी, क्या ये आपस में कंपैरिजन होगा, compete कर सकेंगी? अच्छा डॉक्टर साहब देखें, आप सिर्फ और सिर्फ आखिर की बात कर रहे हैं जी जी लेकिन इब्तिदा में जब दोनों ने शुरू किया, जी जी अगर क्रॉस वाले ने 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट करना है तो प्योर वाले के पास 2 करोड़ होना चाहिए। ऐसे ही, क्या ख्याल है? ऐसे ही या इससे भी ज्यादा, ठीक है, या इससे भी ज्यादा। जी जी अगर क्रॉस वाले ने कोई 40 लाख में अपना स्ट्रक्चर बेहतरीन बना के शुरू कर लेना है, तो हो सकता है प्योर वाले का 1.5 करोड़ रुपया स्ट्रक्चर पे ही लग जाए। इन्वेस्टमेंट का फर्क है, इन्वेस्टमेंट का काफी ज्यादा फर्क है। बाकी दूसरा गोल का भी फर्क है कि क्रॉस वाले बंदे ने अगर तो जानवर सेल करने हैं, वो कहता जी मेरे दूध का रेट नहीं है, मैंने सिर्फ जानवरों को तैयार करना है और अच्छे सीमन के साथ गबन करके प्रेग्नेंट करके मैंने इन्हें सेल कर देना। तो डॉक्टर साहब डेफिनेटली उसके लिए, क्योंकि हमें पता है कि क्रॉस का ग्राहक मार्केट में है। अगर कोई बंदा खुद से जानवर सेल कर सकता है तो फिर उसके लिए ये भी बड़ा सूटेबल है, ठीक है। लेकिन अगर बंदे ने खुद से अपनी ब्रीड डेवलप करनी है, जी जी, मिल्क का रेट अच्छा है, वो चाहता है कि यार मेरे पास अच्छे पोटेंशियल वाले जानवर हो और उसके पास इन्वेस्टमेंट भी है, तो डॉक्टर साहब फिर डेफिनेटली प्योर का बिजनेस जो है वो प्योर से करना चाहिए, प्योर से ही आपको आगे जाना चाहिए। सिंपल सी बात ही है कि देखिए सर जी, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एक आपको आसान कर देता हूँ, एक बंदे ने एचएफ गाय से स्टार्ट लिया, किसी कॉर्पोरेट फार्म से या किसी ऐसे सेटअप से ले लिया। अब वो जब स्टार्ट ले रहा है तो उसका जो प्रोडक्शन है पहले सुबह का वो 8000 लीटर है डॉक्टर साहब, मिनिमम बता रहा हूँ 8000 लीटर। इसके मुकाबले में जिसने क्रॉस से स्टार्ट लिया डॉक्टर साहब, अब क्रॉस की हिफर है जो 2/3 प्योर है वो तकरीबन आपको 4500 से 5000, आप 5000 कर लें, 5000 लीटर जो है एक सुबह में आपको दे रही है। अब ये जो गैप है ना डॉक्टर साहब, ये निकल नहीं, 5000 वर्सेस 8000। अच्छा, फिर अगली बात ये है कि जब इनका सेकंड लैक्टेशन आएगा तो सेकंड लैक्टेशन में प्योर ब्रीड का जानवर 10,000 को टच कर जाता है, लेकिन क्रॉस का जानवर जो है ये 6000 से 6500 लीटर को टच करेगा, तब ये गैप बढ़ के मजीद 4000 लीटर बढ़ जाना। और फिर एक और बात बता चलूं कि देखिए जी, कारोबार में प्लस एंड माइनस होते रहते हैं। कल को किसी वजह से अगर ये कंटिन्यू ना कर पाए और इनका किसी वक्त भी ज़हन बने कि नहीं यार मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझे जाना है, या मैं पाकिस्तान से बाहर दोबारा जा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे गुजारा नहीं हो रहा, ब्ला 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 ब्ला, तो
जो मार्केट के अंदर जो रिटर्न्स हैं जानवरों को सेल करने पे, वो प्योर ब्रीड का जो रेट है, जो उसके एनिमल्स का रेट है, वो क्रॉस के मुकाबले में कदरे बेहतर है। जैसे हीफरी की बात कर लें तो 1 से 2 दिन की हीफर जो है वो 1,98,000 की आपको मिल रही है। क्रॉस की हीफर जो है जिसके साथ नाम क्रॉस लग गया, वो 35-40 हज़ार की मुश्किल जो है वो आपकी सेल हो। इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर तो आपने ये फैसला कर लिया है कि हमने जानवर सेल नहीं करने, हम खुद की ब्रीड डेवलप करेंगे और प्योर ब्रीड पे जाना चाहते हैं, तो मेरे भाई स्ट्रक्चर के ऊपर आप सस्ता स्ट्रक्चर बना लें। आप ना वो कनोपी वाले स्टील के शेड बनाएं, आप सिरकी के साथ अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लें, उस पर अपने पैसे बचा लें। लेकिन जहाँ पे अगर आपने 25 क्रॉस के जानवर रखने हैं, वहाँ पे 12 आप प्योर के रख लें और उनके साथ कंटिन्यू करें। खुद अपना इनपुट दें, चीज़ों को खुद संभालें, हमारे पास आके ट्रेनिंग लें और अपनी चीज़ों के अपने अखराजात को कंट्रोल करके अपने सेटअप को लेके चलें। क्योंकि जितना मर्जी जोर लगा लें आप, अगर आज आप प्योर से स्टार्ट करते हैं तो 6 साल बाद जहाँ पे आप खड़े होंगे, आज क्रॉस ब्रीड पे काम करने वाला बंदा 6 साल बाद उस लेवल पे कभी भी नहीं आ सकता। वो हमेशा पीछे रहेगा इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ आपका जो बाकी के जो ट्रेड्स हैं एनिमल के, उन सब में पीछे रहेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब, आपने भी माशाल्लाह आपका काफ़ी लंबा अरसा हो गया आपको इस फील्ड में काम करते को। प्योर ब्रीड में जानवर देखने में सारे एक जैसे लगते हैं, डब्बे ब्लैक एंड वाइट, कोई वाइट ज़्यादा है, कोई ब्लैक ज़्यादा है। लेकिन क्या वजह है डॉक्टर साहब कि कुछ जानवर जो हैं वो पहले लैक्टेशन में 40 लीटर क्रॉस कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 30 से 35 के बीच में रह रहे हैं, इवन कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो 25 से 30 करते हैं। नाम तो सबका HF है तो सारी फ्रीजियन है, फार्मर रेट सबका एक जैसा पे करता है। लेकिन क्या वजह है कि ये 25 लीटर से लेके 45 लीटर तक की जो वेरिएशन है, ये है जेनेटिक्स। यहाँ पे जो जेनेटिक्स पे काम कर गया, वो रंग के साथ साथ जानवर के फिनोटिपिक कैरेक्टर के साथ साथ उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स होगी और उसका एनिमल परफॉर्म भी करेगा। क्या ही मजा हो कि आप 8,000 लीटर से अपना जो है काम स्टार्ट करें। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है 6 साल के बाद जब आपकी हीफर्स अच्छे सीमन के इस्तेमाल से मिल्किंग में आएंगी तो वो पहला लैक्टेशन 10,000 लीटर का दे रही होंगी। तो आप ये देखें कि 10,000 लीटर पे आपकी प्योर खड़ी होगी पहले लैक्टेशन में। लेकिन क्रॉस से 6 साल के बाद जब आप एक प्योर तैयार कर लेंगे, मे बी वो 7500, 7,000 या 8,000 पे खड़ी हो, तो ये जो गैप है ना, ये निकलना ही नहीं है। इस गैप को निकालने के लिए या तो ये हो सकता है कि सीमन आप ऐसा इस्तेमाल कर लें, जैसे मिसाल के तौर पे कैप्टन का जो है बुल है, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने क्रॉस की पटरी रखी, उसने कैप्टन का सीमन लगा लिया या गार्जा का सीमन लगा लिया, लेकिन वो बंदा जो प्योर ब्रीड पे काम कर रहा है वो इस लेवल का सीमन ही यूज नहीं करता, तो तब कोई कंपटीशन हो सकता है आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। अदरवाइज अगर सेम क्वालिटी के सेम बुल इस्तेमाल किए जाएं तो प्योर ब्रीड वाला जो जानवर है आप उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए ये फैसला सोच समझ के करें। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो मैनेजमेंट है ना आपकी, वो जो आपने प्योर ब्रीड को देनी है, 2/3 क्रॉस के जानवर को भी उससे मिलती जुलती ही मैनेजमेंट आपको देनी पड़नी है, उससे मिलती जुलती ही खुराक आपको देनी पड़नी है। वो भी हीट स्ट्रेस लेगा, उसके ऊपर भी आपको पंखा शावर लगाना पड़ेगा। अगर कोई इसलिए आना चाहता है कि जी क्रॉस ब्रीड रखेंगे, गर्मी शर्मी नहीं करेगी, बला बला, ये ऐसा नहीं है। जिस जानवर में 2/3 ब्लड एक्सोटिक आ गया, HF का आ गया, उसके लिए आपको गर्मी का पूरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब आपके हमारी डिस्कशन सुन ली है, अब फैसला आप लोगों ने करना है, डिसीजन आपके पास है। हम सिर्फ एक डिस्कशन कर सकते हैं, बाय द एंड आपने खुद डिसीजन लेना है अपने हालात को देख के और हमारी बात को सुन के। डिसीजन इज योर्स। बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या फैसला किया आपने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमा अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।